प्रधानमंत्री मोदी जी को और पूरी भाजपा को नींद नहीं आती रात को। अरविंद केजरीवाल जी राक्षस बन के उनकी नींद में आते हैं और उन्हें जगा देते हैं। इनको इतना डर लग रहा है। मतलब कितनी अद्भुत बात है कि सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर पूरा इनका प्यार उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो वह लिकर लॉबी के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे किस ढंग से लाइसेंस दिया गया वो विषय तो छोड़िए, शराब पीने की आयु कम करिए और शराब पीने के घंटे बढ़ा दीजिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ड्राई डे की संख्या जो थी उसको कम कर दीजिए और शराब के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका परसेंटेज बढ़ा दीजिए। नंबर इसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। लाइसेंस के ऊपर आपको जो आरोप लगाना है लगाते रहिए। आपके लिए तो मुझे वो पुराने शेर की पंक्ति याद आती है कि मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूं और बोतल में मैं में नशा, मैं नशे में हूं। तो ऐसा सत्ता का नशा जो आपका बोतल से चढ़ा हुआ है। ईमानदारी की बात यह थी कि आपको आकर यह कहना चाहिए था, यदि आरोप आपको लगता था कि अनुचित, आप कहते हमने कोई लाइसेंस फी नहीं एग्जेम्प्ट की है। इससे पहले कि मैं बिंदुवार तरीके से इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का और मेरे मित्र सुधांशु जी ने जो बात की उसका जवाब दूं, मैं आपको बता दूं कि आज भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा को चुनौती देने वाला एक ही शख्स है। उसका नाम है आदरणीय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी। प्रधानमंत्री मोदी जी को और पूरी भाजपा को नींद नहीं आती रात को। अरविंद केजरीवाल जी राक्षस बन के उनकी नींद में आते हैं और उन्हें जगा देते हैं। इनको इतना डर लग रहा है। कांग्रेस तो बहुत ही इनके लिए कन्वीनियंट ऑपोजिशन थी, लेकिन आम आदमी पार्टी की चिंगारी जो दिल्ली से शुरू हुई, पंजाब गई है, पूरे भारत देश में फैल रही है। दोगले के औलाद कौन सी फिल्म लाया है? लेकिन दादाजी इसमें वो 25% डिस्काउंट का कितना कंट्रीब्यूशन है वो तो लोग समझ ही नहीं पाए। 25% डिस्काउंट शराब पर हम दिखा रहे हैं कि सिर्फ फरवरी के महीने में जो औसतन, एक बार फिर से दिखा दीजिएगा वो जैकेट वाले ग्राफिक्स, औसतन सरकार से क्या लेना देना? नहीं, सरकार से क्या लेना देना? क्या दिल्ली ये तो मार्केट, दिल्ली सरकार अनुमति देती है इसकी शायद। अंजना जी, इन्होंने कहा भगत सिंह वाली पगड़ी नहीं पाई अब। और अभी अंतिम वाक्य था पिछले वक्त में। नहीं, अभी उस पर बता रहा हूँ। देखिए, इन्होंने कहा अभी अंतिम वाक्य था कि हम दूसरी मिट्टी के बने, और पहला वाक्य क्या था कि शराब पीने की उम्र इन राज्यों में कम है, कांग्रेस शासित भाजपा शासित। गजब की मिट्टी कर दी आपने अपने वक्तव्य की आखिरी में पहले वक्तव्य से। यानी कांग्रेस और भाजपा से बराबरी किसमें? नई राजनीति के अलंबरदारों द्वारा शराब पीने की उम्र में बराबरी करके अलग मिट्टी से बने होने का दावा। वाकई आप अलग मिट्टी से बने, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जिनको प्रेरणा स्रोत मानते थे अन्ना, उनको आपने कह दिया था कि उनको बरगलाया गया है। जिस समय केजरीवाल जी राजनीति में आ रहे थे उन्होंने कहा था कोई नया शराब का ठेका नहीं खुलवाएंगे, यदि खुलेगा तो वहां की महिलाओं की अनुमति के बगैर नहीं खुलेगा। अब 250 से 1000 हो गए अगर ठेके, तो कितने जगह की महिला समितियों के आपके पास अनुमोदन है कि उनको खोलना चाहिए, वो दिखाई पड़ गया। आपकी जो अलग मिट्टी की परिभाषा वो इसमें भी दिखी। आप स्वयं संस्थापक सदस्य आपने बताया, पर आपके संस्थापक सदस्यों पे कितना विश्वास आपका रह गया है कि आपके ही संस्थापक सदस्यों में से कोई बोलता है कि आप खालिस्तानियों के साथ जुड़े हुए हैं? ये हम नहीं बोलते। आपके संस्थापक सदस्यों का विश्वास जो खो गया है